एक खतरनाक आइलैंड जहां पलक झपकते ही आपकी जान जा सकती है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत प्लेस को दिखाया जाता है जहां एक हस्बैंड वाइफ पानी में तैर रहे हैं और खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, अपने फ़ोन से सेल्फी ले रहे हैं। तभी अचानक ट्रेसी को पानी में कुछ आने का एहसास होता है और वो लियो को पानी से बाहर जाने को कहता है, लेकिन लियो उसकी बात नहीं मानता और मौज मस्ती करने लगता है। तभी पानी में कुछ चीज़ उनके नीचे से होकर गुजरता है और दोनों अपने जहाज की तरफ भागते हैं। तभी लियो को कोई चीज़ पकड़ लेता है। जब ट्रेसी पीछे देखती है तो पानी खून की तरह होता है। लियो को कोई चीज़ अंदर खींच लेती है। ट्रेसी मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है पर उनकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं होता। अब सीन चेंज होता है और हमें चार्ली और जूली को दिखाया जाता है जिनका अपना खुद का जहाज होता है जो लोगों को अपने जहाज से घुमाने का काम करता है। और आज उनकी जहाज पर जूही और क्लियर घूमने जा रहे हैं जो कि हस्बैंड वाइफ हैं और वो अपने साथ में बनी को लेकर जा रहे हैं क्योंकि वो इस जगह के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है। पर इनमें से किसी को ये पता नहीं होता कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। अब सब प्लेन में बैठकर बात करते जा रहे होते हैं। तभी चार्ली उन्हें अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि वो शार्क से मरते मरते बचा है और इसलिए वो जॉब छोड़कर टूरिस्ट को घुमाने का काम करता है। अब वो सब आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और तभी क्लियर एक फ़ोटो निकालती है और उन सबको इस आइलैंड की कहानी सुनाती है कि कैसे इस आइलैंड पर एक जहाज़ फंसा था जिसमें सारे आदमी मारे गए थे, जिसमें एक ही आदमी बच पाए थे जो उनके दादाजी हैं और वो इसलिए उनकी अस्थि को यहाँ बहाना चाहती है क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा यही थी। अब सब इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी जूली चार्ली से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और चार्ली इस बात पर सोचता है और खुश होकर बत्तीसी दिखा देता है। इधर क्लियर डरी डरी परेशान नजर आती है और सबके पूछने पर वो इशारा करती है। सब वहाँ जाते हैं। वहाँ एक इंसान मरा होता है और उसके दोनों पैर कटे होते हैं। दरअसल ये इंसान वही इंसान होता है जिसे मूवी के फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है। अगर उस समय शायद ये अपने बीवी की बात मान लेता तो शायद इस तरह से लेटा नहीं होता। तभी उसके पास से उन्हें एक मोबाइल मिलता है जो अब भी सही सलामत चालू होता है। बेचारे का सब कुछ छूट गया पर मोबाइल नहीं छूटा। अब बनी बोलता है शायद अभी भी उसकी वाइफ जिंदा हो, हमें उसे खोजना चाहिए। तभी जोई बोलता है ये काम हमारा नहीं है, ये काम रेस्क्यू टीम का है, हमें इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए। तभी चार्ली उसकी वाइफ को खोजने का मन बना लेता है और सब उसके साथ चले जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक पलटा हुआ नाव दिखाई देता है। चार्ली अपने जहाज को वहीं उतार देता है। बनी उस नाव के अंदर जाकर देखता है। तभी उन्हें उसकी तस्वीर पानी में तैरता हुआ नजर आता है और अब वो दूसरी तरफ देखता है तो उसे वही लड़की नजर आती है और उसे शार्क खा रहे होते हैं। बनी डर के मारे पानी के ऊपर आ जाता है और उनके पूछने पर बताता है शार्क उस लड़की को पानी की गहराई में खा रहा है। अगर हम पानी में हलचल करेंगे तो हम पर भी हमला कर सकता है। अब सब वहाँ से निकलने के लिए प्लेन पर बैठते हैं। तभी वो प्लेन के सीम को अपने घातक वार से तोड़ देता है और प्लेन धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। तभी वो इमरजेंसी बोट को तुरंत पानी में फेंक देते हैं और सब उसमें जाकर बैठ जाते हैं। सबको बहुत अफसोस होता है। अब वो एक ऐसे जगह फंस गए हैं जहाँ उन्हें मदद मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो इन सब के लिए चार्ली को जिम्मेदार समझता है पर चार्ली उनसे कहता है हम सही सलामत पहुंच जाएंगे, तुम सब फालतू की बात करना बंद करो और चुपचाप शांति बनाए रखो। तभी जोई उनसे शार्क के बारे में पूछता है। तभी वो बताते हैं शार्क ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि वो ऊपर के तापमान को झेल नहीं पाएगा। तभी क्लियर जूली को बताती है जोई को पानी से डर लगता है पर मैं उसे जबरदस्ती यहाँ लेकर आई हूँ। तब जूली भी उसे अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। ये सब उस बोट पर बैठकर जा रहे होते हैं लेकिन असली मुसीबत तो उनके मौत बनकर पीछे आ रही थी। वो भी दो साल का। समय बदलता है और रात हो जाती है। तभी क्लियर के हाथ से चप्पू छूट जाता है जिसके बिना उसकी बोट की स्पीड कम हो जाएगी। तभी वो टार्च मारकर उसे खोजने की कोशिश करते हैं और वो चप्पू मिल भी जाता है जिसे लेने जूली पानी में कूद जाती है। तभी पानी में सबको शार्क नजर आता है। सब उसे जोर जोर से आवाज लगाकर वापस बुलाते हैं। यहाँ जूली बाल बाल बचती है। तभी जूही और बनी में झगड़ा हो जाता है और वो बनी को पानी में धकेल देती है और उसका खेल खत्म हो जाता है। पर ये कर भी क्या सकते हैं, सब भूखे कमजोर चुपचाप बैठे होते हैं। तभी शार्क उनके वोट को धक्का मारता है जिससे सब पानी में गिर जाते हैं। सब पूरी ताकत लगाकर वोट में वापस बैठ जाते हैं पर जोई डर के मारे कुछ नहीं कर पाता और उसे शार्क खा जाता है। इसे देखकर क्लियर बहुत रोती है पर वो कर भी क्या सकती है। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी सामने उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है। वो वहाँ जाना चाहते हैं पर शार्क उनके आसपास घूम रही है। तभी चार्ली जोई को एक प्लान बताता है और दोनों पानी में चले जाते हैं जहाँ वो शार्क पर फायर गन चलाते हैं और चार्ली उसे अपने हथियार से मार देता है। तभी वहाँ एक दूसरा
दूसरा शार्क आ जाता है जिस पर फायर गन चलाने पर वो मिसिंग हो जाता है और वो शार्क चार्ली को मार देता है। अब क्लियर और जूली पानी के ऊपर होते हैं पर उन्हें शार्क धक्का देकर गिरा देता है। अब जूली पानी के नीचे आ जाती जहाँ शार्क नहीं पहुंच पा रहा था। तभी जूली हथियार से अपने चार्ली का मौत का बदला लेती है और शार्क को वहीं ढेर कर देती है। अब क्लियर और जूली दोनों सही सलामत होते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस तरह की मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमेशा अपना प्यार बनाए रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।